कार्य करने में ये पॉलिटिकल बाधाएं आती हैं क्या? मुझे तो जो मेरा अनुभव है बस्तर में काम करने का, उससे पहले भी काम करने का, ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा है जी। और मेरी शादी हुए 9 साल हो गए। 2013 में मेरी शादी हुई थी। जी। और नियति से मेरी शादी है और अभी तो बहुत बढ़िया चल रही है शादी। बस्तर दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल बातचीत करने जा रहे हैं हमारे बस्तर ज़िले के कलेक्टर रजत बंसल सर से। चूँकि सर अब हम जगदलपुर वासियों को, बस्तर वासियों को छोड़कर बलौदा बाज़ार जा रहे हैं क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो हम लोग सोचे कि यहाँ से जाते जाते सर हम बस्तर वासियों के लिए बहुत कुछ किए, जगदलपुर वासियों के लिए बहुत कुछ किए। आप लोग भी कहीं ना कहीं देखे होंगे, सुने होंगे। सर उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने थिंक भी और दलपत सागर, बादल, दीपोत्सव और ऐसी मतलब बस्तर फाइटर में जो यहाँ के युवा डाले हैं उसको लेकर बहुत सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर लोगों को पहुँचाया है। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ और चीज़ें यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँच पाई है या आप अपने बिजी शेड्यूल में उन तक नहीं पहुँचा पाए हैं तो आप हमारे माध्यम से अगर चाहें तो उन तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू अजीत। 2 साल का यहाँ बस्तर में जो कार्यकाल रहा जी। बहुत ही उत्साही कार्यकाल रहा। बहुत उत्साह से मैं आया था और बहुत अच्छे से यहाँ पर सभी का सहयोग मिला। बहुत कुछ कर भी पाए शहर के लिए, बस्तर ज़िले के लिए, चाहे बस्तर कॉफ़ी हो, पपीता हो, बहुत सारी चीज़ें कर पाएँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश को पालन कर पाए यहाँ पर रहते हुए और बहुत खुशी है। और बाकी जैसे अभी बादल में मैं बता रहा था कि इन संस्थाओं को आगे चलने के लिए हमने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है, संस्थागत रूप से स्ट्रक्चर बनाया है, वित्तीय रूप से सब चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा समाज को जुड़ने की ज़रूरत है और सभी समाज वाले भी बहुत उत्साह से इसमें जुड़े हैं, तो बहुत खुशी की बात है। सर जैसा कि मैं एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगा, आपने यहाँ पिछले 2 साल में इतना अच्छा काम किया और यहाँ हर चीज़ को लेकर, हर क्षेत्र को लेकर, हर समुदाय के लोगों को लेकर, तो हम लोग ऐसा सोचे थे कि अगर सर का यहाँ से पहले तो हम लोग सोचे थे कि काश आप यही रहते और हम लोगों का ऐसे ही देखभाल और सेवा करते। उसके बाद हम लोग सोचे थे कि अगर सर का ट्रांसफ़र होगा भी तो हो सकता है कि या तो रायपुर हो या बिलासपुर हो या किसी और अच्छे जगह पर होगा। फिर हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि सर का ट्रांसफ़र बलौदा बाज़ार में हुआ है ताकि वहाँ भी जाके सर जगदलपुर जैसा कुछ अच्छा और कर सके। तो सर इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित रूप से प्रशासन में ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है और जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लगा कि जहां मेरे स्टाइल से जो अच्छा काम कर सकते हैं उस हिसाब से पदस्थ किया। और निश्चित रूप से बलौदा बाज़ार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत एक्साइटिंग ज़िला है काम करने के लिए और अभी के परिवेश में बड़े ज़िलों में उसकी गिनती है। इंडस्ट्रियल ज़िला है, अलग उसकी चुनौतियाँ हैं। बस्तर के बाद बहुत अलग रहेगा और वहाँ के लोगों के लिए जो मैं बेहतर कर सकूँगा करूँगा। सर एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने सीएम साहब का जिक्र किया तो वैसे तो आपका डिपार्टमेंट उधर का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा जैसे कि सेंट्रल में किसी और का सरकार है और अभी आप जहाँ पर कलेक्टर का काम कर रहे हैं यहाँ पर किसी और पार्टी का सरकार है, तो क्या कार्य करने में ये पॉलिटिकल बाधाएं आती हैं क्या? मुझे तो जो मेरा अनुभव है बस्तर में काम करने का, उससे पहले भी काम करने का, ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा है और दोनों ही सरकारें चाहती हैं कि अच्छा काम हो। खासतौर पे बस्तर जैसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सब सहयोग मिलता है। निश्चित रूप से सीएम साहब का सतत मार्गदर्शन मिलता है। उनका लगभग हर दूसरे महीने यहाँ विजिट भी होता था और किसी भी प्रकार से भारत सरकार से भी ऐसा हमने महसूस नहीं किया कि किसी प्रकार से काम रुकता हो। बाकी यहाँ पर जो लोकल नेता लोग हैं या जो भी मंत्री हैं उन लोगों भी आपको सपोर्ट किए? निश्चित रूप से बस्तर में पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छे से सभी जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट मिला। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का लगातार मार्गदर्शन मिला। जो संबंधित विधायक महोदय हैं, विशेष रूप से जो बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय हैं, सभी का सपोर्ट मिला। सांसद जी का भी सपोर्ट मिला और इसी वजह से जो काम हो पाया बस्तर में इसी की बदौलत है। सर से मैं लास्ट और 2 क्वेश्चन करूँगा। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो भी ऑडियंस है वो बस्तर संभाग के 7 ज़िला से तो है ही, कुछ बाहर के भी लोग इस वीडियो को देखते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जो आपके कलेक्टर रजत सर हैं उनका शादी हुआ है कि नहीं। तो सर थोड़ा सा मतलब मैं इस पर भी जानना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको क्लियर करेंगे क्या आप? मेरी शादी हुए 9 साल हो गए। 2013 में मेरी शादी हुई थी और नियति से मेरी शादी है और अभी तो बहुत बढ़िया चल रही है शादी। सर हमारे बस्तर वासियों के लिए आप और कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं यहाँ से, तो क्या संदेश हमारे मीडिया के माध्यम से देना चाहेंगे?
बस्तर वासियों को मैं यही संदेश दूंगा कि बस्तर अपने आप में सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से है विश्व के। जी। और इस समृद्धि को, चाहे ये हमारी जो प्राकृतिक समृद्धि है, चाहे हमारी जो सांस्कृतिक समृद्धि है, इसको हमको अच्छे से इसको संवर्धित करना है और इसको लोगों तक पहुंचाना है। जी। जैसे आज ही मैं उदाहरण दे रहा था कि अभी बादल में बात हो रही थी, तो मैं बोल रहा था कि मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं कभी अमेरिका घूमने जाऊं और वहां पर बस्तर के ट्राइबल टैटू डिज़ाइंस मुझे दिखाए जाएं और ऑप्शन दिया जाए कि ये भी कर सकते हैं, तो उससे समझ में आएगा कि बस्तर की सॉफ्ट पावर पूरे विश्व तक, अमेरिका तक भी फैली है। तो एक ये उदाहरण है और निश्चित रूप से बस्तर को इस स्तर पे जाने के पूरी तरह से काबिल है बस्तर और डिज़र्व करता है, और धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग प्रयास करते रहे सब लोग मिलके, तो वो होगा। सर, जैसा आपने अभी, हम लोग बादल में हैं और सर का हम लोग इंटरव्यू यही कर रहे हैं, तो सर जैसा कि आपने वहाँ कहा कि मैं पहले नहीं सोचता था कि मैं बस्तर जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, लेकिन जैसा कि आपने वहाँ पर आज बोला कि आप बस्तर आगे भी आने का कोशिश करेंगे, तो सर हम लोग कब तक का उम्मीद रखें कि आप बस्तर और कब कब आते रहेंगे? निश्चित रूप से बस्तर में बहुत कुछ घूमने का है और कुछ चीज़ें तो मैं बतौर कलेक्टर घूम पाया, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। खास तौर पे ऐसे एरिया हैं जहाँ आप पत्थर फेंकेंगे वहाँ वाटरफॉल मिलेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि पर्यटक की भूमिका में बार बार बस्तर आऊँ और यहाँ के प्राकृतिक जो आप चीज़ें हैं उसका आनंद ले पाऊँ।